नमस्कार। आज हम पीसीओडी की डाइट के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ये बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, हम कौन कौन से टेस्ट पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि खुराक कैसी होनी चाहिए पीसीओडी पेशेंट्स को जब हम ट्रीट करते हैं। तो आजकल हमारे पास खाने को तो बहुत कुछ है। आज से 10 साल पहले जो वैरायटी ऑफ फूड थी उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास खाने के लिए वस्तुएं इजीली उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें नरिशमेंट की कमी है। जैसे जब भी हमारे पास अभी भी बुजुर्ग बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि पुराने जमाने में जो भी खाद्य खुराक बच्चों को दी जाती थी या खाई जाती थी वो पौष्टिक होती थी। उस खाने में बहुत ज्यादा पोषण होता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, लाइफस्टाइल चेंज होते गए, ऐसे ही हमारी खुराक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ना शुरू हो गया है। जैसे आज सबसे पहले तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो है माइंडफुल ईटिंग, दिमाग से खाना। जैसे आजकल के बच्चे टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, पार्टी करते करते बहुत ज्यादा खा लेते हैं और ब्रेन ये सिग्नल मिस कर देता है कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। ऐसे आपने अपनी डेली रूटीन में देखा होगा कि जब हम सोचकर एकांत में बैठकर खाना नहीं खाते, 4 या 6 लोगों में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, अपने मित्रजनों के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। ऐसे ही हमें फ्रेश फूड खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर मेरा बताना आवश्यक होगा कि हमें जब भी फूड को स्टोर करना है तब हमें स्टील के कंटेनर्स या ग्लास के कंटेनर्स यूज करने चाहिए। नो टू प्लास्टिक्स, जैसे इसका जिक्र मैंने पार्ट 2 में भी किया था। नो प्रोसेस्ड फूड, नो टू शुगर्स, नो टू डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मोर टू फाइबर्स। अब मैं आपको एक जानकारी देती हूँ कि हमें सबसे पहले तो एक ही टाइम में अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमें हमारी डाइट को डिवाइडेड करना चाहिए, मतलब स्प्लिट करना चाहिए। जैसे जब भी सुबह पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए भी ये डाइट के बारे में बोल रही हूँ, और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वो भी इसका सेवन ऐसे कर सकते हैं। जब भी हम सुबह उठते हैं तब हमारे उठने की शुरुआत से हमें पानी लेना चाहिए। पानी अकॉर्डिंग टू सीजन ले सकते हैं, जैसे फ्रेश वाटर इन समर्स एंड वार्म वाटर इन विंटर्स। ऐसे हम पानी पी सकते हैं। अगर हम मेथी सीड्स भिगो के रखते हैं और उस पानी का सेवन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ हम दालचीनी वाला पानी भी ले सकते हैं, दोनों में से एक वाटर। लेकिन अगर नहीं भी पसंद तो हम 1 ग्लास सीजन के अकॉर्डिंग सिंपल पानी भी ले सकते हैं। और हमारा ब्रेकफास्ट 8 साढ़े 8 में हो जाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो उसके बाद हम जब भोजन करते हैं तो बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं। 8 बजे हमको अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जिसमें सब्जी रोटी या फिर जो लोग चिल्ला वगैरह खाते हैं वो भी खा सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा सब्जियों की होनी चाहिए। या हम रोटी के साथ सब्जी का, दही का सेवन भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में पीसीओडी के पेशेंट्स को आधा घंटा कम से कम 45 या फिर 45 मिनट्स वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मिड डे स्नैक, जिसे हम 11 साढ़े 11 बजे चाय पीते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ पर एक फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, स्प्राउटेड बीन्स वगैरह खा सकते हैं, या फिर कांजी एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है जिसको कैरेट जूस से बनाया जाता है और उसमें मस्टर्ड सीड्स के साथ फर्मेंट किया जाता है।
और नॉर्थ इंडिया में यू कैन टेक लस्सी, अ ग्लास ऑफ लस्सी। ये पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। लंच में आप स्प्राउटेड सैलेड लीजिए। अगर आप ये नहीं बना सकते तो आप एक बाउल जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं जैसे गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, खीरा, ये सब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ए बाउल फुल ऑफ सैलेड। इसके बाद ऐसे आप स्प्राउट मूंग दाल का भी सैलेड ले सकते हैं और चना सैलेड भी अच्छा है, और आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। मिड इवनिंग स्नैक में जैसे आजकल कुछ लोग ग्रीन टी के साथ मखाना ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं और 1 कप चाय भी ले सकते हैं। और डिनर है जो वो 7 to 8 PM हो जाना चाहिए। चावल खाने के लिए बुरे नहीं हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैडम चावल खाना बुरी बात है? नहीं, चावल खाना बुरी बात नहीं है। कोई भी चीज को अगर हम एक प्रॉपर क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो वो कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन पीसीओडी के पेशेंट को आधा घंटा मॉर्निंग वॉक और आधा घंटा रात को खाने के बाद वॉक जरूर करना चाहिए। अगर उनको मीठे की टेम्पटेशन बहुत ज्यादा होती है देन दे कैन टेक खजूर जो शुगर कोटेड नहीं होती। कभी भी वेट लूज करने के लिए भूखे नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर हम टाइम टू टाइम अपना खाना ले रहे हैं तब हमें कभी भी टेम्पटेशन नहीं होगी। और मीठी चीजें जैसे मिठाइयाँ, वो शुगर हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आजकल के बच्चे मैदा और शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हर ओकेजन पर केक, पेस्ट्रीज, ये हमारी जिंदगी का आम हिस्सा बन गया है। इसके अलावा हम गुड़, शक्कर, डेट्स, जिसे मैंने पहले भी खजूर बोला, इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। ऐसे आपकी धीरे 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 चीनी की आदत छूट जाएगी। इसके अलावा नो टू रिफाइंड ऑयल्स। इफ यू वांट टू कंज्यूम यू कैन कंज्यूम देसी घी एंड मस्टर्ड ऑयल। घर का आप सरसों का तेल निकलवाकर सब्जियों में यूज कर सकते हैं। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ऐसा करने से मैं मानती हूं कि देर लगेगी बट यू विल फील पॉजिटिव। थैंक यू।